देख रही है देखो कि माता जी रा गहना है बे बेच रहे कठिन कटी बे बच्चा तैयारी कर रहा है। चार मंत्री हैं लेकिन वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। कुछ जिप्सम माफिया बने हुए हैं। सरकार ने थोड़ा फ्री कुछ किया है लेकिन अभी भी मेरे साथ चलिए। आप समर्थन करते हो कांग्रेस का? नमस्कार साथियों, जय भिकाणा में आपको घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय भिकाणा। अभी आप जी लोकेशन है, आप पीछे बैकग्राउंड देख सको कि सर्किट हाउस में बीकानेर खड़ा आपने सके है पुनिजी ढाल आम आदमी पार्टी राज्य का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। बीकानेर यदि बात करी जाए तो एक पुनिजी ढाल एक पॉपुलर चेहरो है। पुनिजी में बात करा और एक बार भाई साहब आपको स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका कहना है बहुत शानदार है और राष्ट्रीय नेशनल कार्यक्रम यहाँ बीकानेर में हो रहा है, अर्जुन जी करवा रहे हैं। तो मेरा इसमें मानना है कि इसमें एक केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, बहुत बड़ा एक व्यय खर्च हो रहा है, अमाउंट खर्च हो रहा है। तो अभी वर्तमान के हालातों में जो हमारी प्रदेश की जनता को और देश की जनता को रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ऐसे माहौल में जहां कोरोना से अभी हमारा देश उभरा है, बेरोजगारों के नौकरियां खत्म हो गई, लोगों के आय के साधन खत्म हो गए, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, वहां पे हमारे मंत्री जी भंगड़ा करवा रहे हैं। और हम इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम एक जनहित का कहें, मैं नहीं कहता इसमें। इसी पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में लगाया जाता, युवाओं के बेरोजगारों को रोजगार में लगाया जाता तो मैं इसे सही मानता। अर्जुन राम जी नृत्य कथक करवा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बीकानेर के लिए। अच्छा पुनीत जी, एक बात और करनी चाहूँगा क्योंकि यदि आप बीजेपी ने या अर्जुन राम जी ने टारगेट कर रहा हो तो भी बात पर ही मैं आपने भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में मैंने साथियों आपने बता दूं कि वर्तमान में मैंने दिल्ली रमाने शिक्षा मंत्री मनीष जी सिसोदिया जी का अभी वर्तमान में कुछ सलाहकार पीछे है, तो बीरे पर आप कहीं कहना। देखो यूँ है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और हमारी दिल्ली में सरकार है और हमने इनको लोहे के चने चबा दिए। एमसीडी जीतने के बाद में बौखलाए लोग हैं और अपने पद का और सीआईडी, सीबी, आईबी और अपने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन का दुरुपयोग करके जो शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाए उन पे झूठे आरोप लगा के उनको जेलों के पीछे डाल के आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ये लोग। और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको बदनाम करने की कोशिश है ये। और कुछ समय बाद देखिए दूध का दूध पानी का पानी होगा और साफ छवि के साथ पुनीत जी सिसोदिया बाहर आएंगे। ये मेरा पूरा बात है। पुनीत जी, एक क्वेश्चन मेरा और रहा है कि वर्तमान यदि बात करी जाए साथियों की पंजाब रा चुनाव है बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी राज्य का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा वादा कराया लेकिन भगवंत मान जी का सीएम बनने के बाद में वास्तव में वादा पंजाब में पूरा हुआ। आप राजस्थान में भी देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने इतना बड़ा पंजाब और गांव में बस कई मतलब पंजाब में दूर ढाणियाँ हैं खेतों में, मतलब कृषि प्रधान से भी है पंजाब। वहाँ पे भी उन्होंने ढाणियों तक बिजली मुफ्त पहुँचा दी है, बेरोजगारों को लाखों नौकरियाँ दी है जिसका जीता जागता सबूत है वहाँ पे। और सुविधा कर्मियों को उन्होंने परमानेंट कर दिया है। जनता पंजाब की बहुत खुश है, दिल्ली की जनता बहुत खुश है और हमारे को गुजरात में प्रथम चुनाव करने लड़ते हुए भी 41 लाख वोट दिए गुजरात की जनता ने। जी, एक बात और भी करनी चाहूँ आपको कि वर्तमान में साथियों एक बात बता दूं, चुनाव बहुत नजदीक है और यदि तीसरे मोर्चे नाव आवे तो आरएलपी नाव हनुमान जी बेनीवाल आवे। यदि आम आदमी पार्टी की बात करी जाए राजस्थान में तो अभी वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी रो वर्चस्व है बहुत कम है। तो आगे जिका 2023 चुनाव है फिर मैंने आम आदमी पार्टी रो कई वर्चस्व रहेगा राजस्थान में। हम पूरी ताकत के साथ पूरी 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे जिसकी रणनीति हमारी अभी से तैयार हो गई है। कल ही हमारे नेशनल सचिव माननीय संदीप जी पाठक, राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय जी मिश्रा ने 3 लोकसभाओं की मीटिंग ली थी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जिसमें तीनों लोकसभाओं में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कोहिनूर होटल पहुंचा थे जिसका जीता जागता उदाहरण लोग पहुंचे थे, आज मीडिया भी बता रहा है। और हमने यही संदेश दिया है कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाती है। और हमारे 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद जी केजरीवाल और पंजाब सरकार के भगवंत मान जी 13 तारीख को तिरंगा यात्रा रोड शो करेंगे जिसमें पूरे राजस्थान की
जनता लाखों की संख्या में पहुंचकर केजरीवाल जी का स्वागत करेगी और तिरंगा यात्रा निकालकर हम राजस्थान में चुनाव का आगाज करेंगे। पुनीत जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको कि यदि बात करी जाए बीजेपी और कांग्रेस री और आरएलपी री, तो एक निश्चित निर्धारित मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा व्यवस्था है। सिंपली 3 मुद्दा हर चुनाव माने या एक धर्म रे नाम पर एक बीजेपी है कांग्रेस आप जगह आम आदमी पार्टी रा जगह मुख्य मुद्दा रही राजस्थान में माने कौन सा देखो ये जनता को क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा से हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य, जिससे स्वस्थ रहेगा तो वो देश को भी आगे बढ़ाएगा, परिवार को भी कि लालन पालन कर पाएगा। और चाहिए रोजगार। और ये जातिवाद, धर्म ये हमारे थे, हम पूर्व सदियों से मान रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी इसको हथकड़ा बना के। लेकिन एक चीज पुनीत जी मैं बीच में आपने थोड़ा रोकना चाहूँ कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और रोजगारी व्यवस्था है कांग्रेस सरकारी भी पर आप कटे न कटे संशय करे और भी सुधार इम्प्लीमेंटरी जरूरत है। तो आपकी तरफ हो जो आम आदमी पार्टी है, यदि नेक्स्ट चुनाव मैंने आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े तो फिर मैंने कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हो सके। मैं तो अभी भी कहता हूँ ये कांग्रेस सरकार ने थोड़ा थोड़ा फ्री कुछ किया है, लेकिन अभी भी मैं मेरे साथ चलिए। आप समर्थन करते हो कांग्रेस का? नहीं, काहे का समर्थन नहीं। आप ये बोल रहे हो। दो दिन पहले का अखबार देखिए कि बिजली की कमी है भयंकर, 1-1 घंटे की कटौती की जाएगी। क्या फ्री? ये तो कटौती क्या पूरी बिजली नहीं दे पा रहे। ये जाती हुई सरकार है, इन्होंने कुछ जुमले दिए हैं जो धरातल पर सक्सेस नहीं हैं, फैल जुमले हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, फ्री वाईफाई, महिलाओं को फ्री शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा, किसानों को कर्ज माफी, कर्जों को कर्ज माफी, बेरोजगारी, इतने कई हजारों वादे जो किए थे वो पूरे किए हैं। और राजस्थान को भी हम एक प्रथम श्रेणी में रखेंगे और राजस्थान की जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरी देने की कोशिश करेंगे। अच्छा पुनीत जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि वर्तमान में यदि फरवरी महीने जो अभी बजट घोषणा हुई कांग्रेस सरकारी साथियों बात करी जाए तो बजट महीना पूरी राजस्थान सरकार है जी की बड़ी वाहवाही लूटी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पुनीत जी बात करा। पुनीत जी एक चीज बताओ, वर्तमान में जी बजट घोषणा हुई फिर मैंने राजस्थान की बात करी जाए तो की तो बेनिफिट हो सी? देखो राजस्थान में इन्होंने जाते हुए चुनावी जुमले में कुछ कह दिया होगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, वो खुद आप देखेंगे कुछ दिनों बाद। हमारे बीकानेर में मैं रहता हूँ, पापड़ भुजिया का पूरा नेशनल उद्योग है, कुछ नहीं किया। बीकानेर की हालात देख लो, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 4 मंत्री हैं लेकिन वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कुछ जिप्सम माफिया बने हुए हैं। आप एक मंत्री पे एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक जिप्सम माफिया बने हुए हैं। देखिए ना राजस्व, ठीक है ना, ऑडियंस देख रही है, हाईलाइट हो जाएगा। देखो जगह खोद दी, ऑडियंस देख रही है, हाईलाइट हो जाएगा ये। मुझे हाईलाइट नहीं, मुझे सच्चाई कहने से कोई रोक नहीं सकता, मैं कहूंगा, ठीक है ना। और वहाँ दलितों के जितने अत्याचार हो रहे हैं कि जितने भी मुकदमे दर्ज हो गए, हम पैदल आए थे 250 माफिया, ये जो दलित को विरोधी बहुत बड़े शब्द बोले हो आप। शब्द नहीं, ये सच्चाई बोल रहा हूँ, बड़ा छोटा नहीं, सच्चाई है कि जो जनता ने प्यार दिया था उस पर खड़े नहीं उतरे। इसके विरोध में हजारों की संख्या में अभी 10 दिन पहले नाइक समाज और मेघवाल दलित समाज पूरा पैदल बीकानेर कुछ किया था, फिर भी सुनवाई नहीं हुई थी। पुनीत जी एक लास्ट क्वेश्चन मेरे रेवला आप हूँ कि अभी बीकानेर जिले की आप बात करी जाए, आप बीकानेर स्थानीय हो और बीकानेर जिले की बात करी जाए साथियों, तो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सब बड़ा मुद्दा है। तो आप जगह आप चुनाव मैंने आपकी जगह नीति रही फिर मैंने शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार फिर मैंने आपकी तो इम्प्लीमेंट कर उसको। देखो हम वर्तमान में एक पहला क्वेश्चन तो वही रही कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है आपने बीडी कला जी, बीकानेर जिले वहाँ और बीकानेर जिले यदि शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो कितनी मजबूत है? देखो यूँ है कि आप पूर्व में देखा होगा कि गाँव में इन्होंने मर्द मर्जी से अध्यापकों को, चहेतों को अपनी जगह लगाया है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, तालाबंदी हो रही है, बच्चे पैदल आ रहे हैं, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, मेरे कहने से नहीं है। तो पूरा आप कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद के साथ भी इन्होंने क्या किया है कि मन मर्जी से कई ट्रांसफर किए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे बच्चे पैदल कूच करने के लिए तैयार हैं और बच्चे पैदल कूच किए हैं। बहुत बड़ी परेशानियां चली है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सिर पे एग्जाम आए हुए हैं, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ निजी स्वार्थ और पोतों का धन कर रहे हैं। रीट है जो कि पिछली बार है जो रीट पेपर लीक हुए और वर्तमान में रीट परीक्षा हुई, तो बारे में आप देश लाखों युवा देश रे लाखों युवा साथियों आपने बता दूं कि रीट एग्जाम रे थ्रू लोगों का घर बर्बाद हो चुका है, माँ बाप की माता जी रा गहना है बे बेच कटे निकटी बे बच्चा तैयारी कर रहा है। और वर्तमान में राजस्थान सरकार है जो हर बार
एक डायलॉग बड़ो फेमस है कि पेपर आज पानी की टंकी की तरह साथियों लीक हो रहा है, तो पुनीत जी भी पर कहीं देखो, अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार की जो बेरोजगारों को नौकरी का जो वादा था, ये क्या है, झूठा साबित हुआ। और इनकी पेपर कराने में निष्कामता और इनकी सिस्टम फेल नज़र आया कि हर बार 10 बार पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर माफियाओं पे प्रभावी कार्रवाई करने में यदि आम आदमी पार्टी यदि सरकार बने तो राजस्थान में के कुछ हो सके। हम निष्पक्ष और निर्भद पूरी ताकत के साथ और पूरी सच्चाई के साथ पेपर करवाएंगे, कहीं भी लीक नहीं होगा, ना हुआ है। अच्छा पुनीत जी, लास्ट है आप जय बीकानेर ऑडियंस ने कहीं कहना चाहो? मैं जय बीकानेर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल फले फूले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे क्या है कि इनकी दबंग आवाज़ और निष्पक्ष आवाज़ जनता तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू सर। तो साथियों, अपने साथ थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुनीत जी ढाल। बहुत एक बीकानेर जिले की सच्चाई हूँ आपने रूबरू कराया और बहुत कड़वी कड़वी बातें सवाल भी कराया और सवाल का जवाब भी दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। राम राम से, जय हिंद, जय भारत।